पैरेलल लाइन एंड ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का क्वेश्चन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3 में। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो एग्जांपल है आप बना लेना है। ठीक है, एग्जांपल बनाने के बाद एक्सरसाइज बनाना है। देखिए इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यूएशन बनाना है, इसकी निकालना है, x और y का वैल्यूएशन निकालना है। एंड देन शो दैट AB पैरेलल CD, जहां पर हमारा क्या है AB और CD पैरेलल लाइन है। ठीक है, A और B, AB और CD पैरेलल लाइन है, और G और H का नाम दे दिए G और H, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको E पॉइंट कर दिए, और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको F पॉइंट कर दिए। ठीक है, हमारा गिवन में ये भी दिया हुआ है एंगल GEA 50 डिग्री दिया हुआ है, एंगल CFH दिया हुआ है 130 डिग्री। ठीक है, चले आइए रे AE, देखिए यहाँ पर A से E इस स्ट्रेट लाइन पर स्टैंडिंग है। ठीक है, ये इसको स्ट्रेट लाइन मान लेंगे, स्ट्रेट लाइन पर स्टैंडिंग है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाता है, लीनियर पेयर हो जाता है। ठीक है, तो लीनियर पेयर से एंगल AEG प्लस एंगल AEH इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। ठीक है, एंगल AEG देखिए यहाँ पर आगे, ठीक है, रे AE स्ट्रेट ऑन लाइन GH, एंगल AEG, ठीक है, AEG प्लस AEH बराबर 180 डिग्री। फ्रॉम कहां से, लीनियर पेयर से। इसकी जगह पर बैठाते 50 डिग्री दिया हुआ है, तो AEH प्लस AEH इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल AEH इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, एंगल AEH बराबर 130 डिग्री, यानी कि AEH x बराबर कितना निकला हमारा 130 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि AB और CD दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल है तो एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होता है। देखिए, ठीक है, आगे देखिए लाइन GH एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट E, एंगल CFH बराबर y, यानी कि 130 डिग्री, y बराबर 130 डिग्री। ये वर्टिकल ऑपोजिट से भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी निकाल सकते हैं। तो हमारा x बराबर 130 डिग्री, y बराबर 130 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 में चले आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में इन फिगर इफ AB पैरेलल CD दिया हुआ है और CD पैरेलल E है, AB और CD पैरेलल है, CD के पैरेलल है EF। ठीक है, एंड Y और Z का रेशियो दिया हुआ है 3:7 रेशियो दिया हुआ है। फाइंड x का वैल्यूएशन निकालना है, यानी कि ये एंगल निकालना है। ठीक है, जब ये दोनों पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो हम लोग बोलेंगे कि AB पैरेलल EF, ये भी हो सकता है, होगा ना। तो दूसरा बात हो जाएगा कि x और z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल, ये एंगल, ठीक है, ये y और z, ठीक है, और ये एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होते हैं। तो चलते हैं, यानी कि x और y मिला करके हमारा कर देंगे 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन में क्या क्या बराबर होता है, ये एंगल आपस में बराबर होता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये आपस में चारों बराबर। हम बता देते पहले, ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर, ये चारों आपस में बराबर, इस तरह से होता है। ठीक है, तो y और z x अगर निकल जाएगा तो हमारा z भी ये पैरेलल लाइन से, ट्रांसवर्सल से, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व किया। ठीक है, AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF। ठीक है, AB पैरेलल CD या CD पैरेलल EF। ठीक है, तो AB पैरेलल EF लिख सकते हैं। ठीक है, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर एक दूसरे का बराबर है तो अगला तीसरा पार्ट भी आपस में बराबर होता है, पैरेलल होता है। एंगल x बराबर z, देखिए ये जब पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, x बराबर z, कहां से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, AB पैरेलल CD एंड ट्रांसवर्सल है GH। ठीक है, अब चले AB पैरेलल CD और ये ट्रांसवर्सल को। ठीक है, सम ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि x प्लस y बराबर 180 डिग्री, x प्लस y बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन 2 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से ये देखिए x बराबर z था और यहाँ पर x प्लस y बराबर 80 डिग्री, x के जगह पर z बैठा दिए, z प्लस y बराबर 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 3 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 2 3 बन गया। इसको दो तरह से फिर हम निकालते हैं। ठीक है, पहला मेथड, ठीक है, पहला मेथड यहाँ पर देखिए, रेशियो y to z बराबर 3:4,
सम ऑफ द रेशियो 3 + 7 = 10, x बराबर y बराबर 3/10 × 180 डिग्री यानी कि 54 डिग्री, ठीक है। z बराबर 7/10 × 180 डिग्री यानी कि 126 डिग्री। सेकंड मेथड निकालते हैं, किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड में लेट द एंगल बी के मान लेंगे, एंगल को रेशियो भी y एंड z = 3:7 यानी कि 3 के 7 के मान लिए, ठीक है। जब 3 के 7 के हो गए तो फ्रॉम इक्वेशन 3 में क्या किए हैं, y + z बराबर 180 डिग्री निकाले, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से 3 के y की जगह पर z की जगह पर 7 के = 180 डिग्री, 10 के = 180, k = 180 डिग्री / 10 यानी कि 80 डिग्री, 18 डिग्री हो गया। अब y बराबर क्या है, 3 के y पे 3 के यानी 3 × k का वैल्यूएशन 18 डिग्री आ गई बटा 54, z बराबर 7 के 7 × 18 126 डिग्री। आपको इसी तरह से दोनों आपका मेथड सही है, ठीक है, लेकिन आपको इसी तरह से बनाइएगा, आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, इन फिगर AB पैरेलल CD, ये दोनों पैरेलल है बोल रहा है, EF परपेंडिकुलर और CD, EF जो है यहाँ से परपेंडिकुलर है, एंगल GED 126 डिग्री यहाँ से लेकर के यहाँ तक 126 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड एंगल AGE, ये एंगल निकालना है, फिर एंगल GEF, ये बीच वाला एंगल निकालना है, और फिर एंगल FGE निकालना है, FGE ये एंगल निकालना है, अंदर वाला एंगल, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये एंगल निकालना बोला है, तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल है, हम GE को ट्रांसवर्सल मान लेंगे, ठीक है। GE हमारा ट्रांसवर्सल हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 126 डिग्री, तो ये 126 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ये एंगल निकल गया। अब ये एंगल निकालने बोला है, ये एंगल के लिए क्या करेंगे, यहाँ से तो ये राइट एंगल है परपेंडिकुलर, तो राइट एंगल पूरा बेस से इसको 90 डिग्री घटा देंगे, बाकी जो बचेगा ये निकल जाएगा हमारा। जब ये निकल जाएगा, इसको आप लीनियर पेयर करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर 180 डिग्री, तो ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा 126 डिग्री, तो ये कुल मिलाकर के लीनियर पेयर में क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो जब 126 हो गया, बाकी 180 से घटा देंगे तो ये भी निकल जाएगा, ये निकालना बोला तो ये निकालना बोला तो दोनों निकल गया। फिर दूसरा ये निकालना बोला है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए 90 डिग्री, तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री होगा, ठीक है। उस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत तरीका से निकलेगा, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये हो गया 126 डिग्री, तो बाकी ये एंगल निकालेंगे तो दोनों लीनियर पेयर से इसको स्टैंडिंग ऑन लाइन CD पर कर देंगे GE, इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों मिला के 180 डिग्री है, तो 126 माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ये ट्रांसवर्सल भी हो जाएगा, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होता है, ठीक है। बहुत तरह से बहुत सारा विधि से निकलते हैं, लेकिन देखिए हम जिसे बनाए हैं, ठीक है, इस तरह से बनाइए, एंगल AGE बराबर एंगल GED बराबर 126 डिग्री, ये एंगल कहां से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। हमारा GED बराबर 126 डिग्री और एंगल FED बराबर 90 डिग्री, क्योंकि EF परपेंडिकुलर ऑन CD, ठीक है। तो एंगल GEF बराबर, ठीक है, GEF बराबर ये एंगल बराबर पूरा GED से इसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, यानी कि 126 डिग्री से माइनस कर देंगे 36 डिग्री निकल गया। अब बोला है AB पैरेलल CD और EF आर ट्रांसवर्सल, ठीक है। AB पैरेलल CD, EF आर ट्रांसवर्सल, तो एंगल GFE, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आगे इन ट्रायंगल लेकर के भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे FGE निकालना है, इसे भी कर सकते हैं, एंगल FGE बराबर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से क्या होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है ना, तो सब एंगल को सम कर लेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये 36 डिग्री निकला है हमारा, ठीक है। और बराबर एंगल FGE बराबर 180 डिग्री, एंगल FGE बराबर 180 डिग्री माइनस उसको ट्रांसफर कर देंगे 126 डिग्री, एंगल FGE बराबर 54 डिग्री। तो इसी तरह से हैंड से एंगल AGE बराबर 126 डिग्री, एंगल GEF बराबर 36 डिग्री, एंगल FGE बराबर 54 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इन फिगर इफ PQ पैरेलल ST, ठीक है, ये और ये पैरेलल है ना। एंगल PQR ये दिया हुआ है, PQR 110 डिग्री एंड एंगल RST 130 डिग्री। फाइंड एंगल QRS, ये बीच वाला एंगल को निकालना है, ठीक है। तो इस बीच वाला एंगल निकालने के लिए इसके पैरेलल से इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है। मान के चलिए
इसके पैरेलल 90 डिग्री एस्टिमेट। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए लाइन UV, U से लेकर के V तक पैरेलल टू ST, ये इसके पैरेलल 90 डिग्री। ठीक है, थ्रू पॉइंट R, कहां से पॉइंट R होते हुए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है PQ पैरेलल ST बाय गिवन, दिया हुआ PQ पैरेलल ST, ये आपस में पैरेलल है और हम ड्रॉ किए क्या, ये और ये आपस में पैरेलल है, तो हम बोलेंगे कि ये भी आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो वो भी एंगल PQR बराबर 110 डिग्री, एंगल PQR बराबर 110 डिग्री, एंगल RST बराबर 130 डिग्री, जो हमारा गिवन में दिया हुआ उसको लिखिए। ठीक है, आगे देखिए एंगल RST, एंगल RST प्लस एंगल SRU बराबर 180 डिग्री। ठीक है, एंगल RST प्लस एंगल SRU, यानी ये एंगल और ये एंगल मिलाकर के 180 डिग्री होता है। कहां से, सम ऑफ द कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो बैठा दिए इसके जगह पर जो दिए गिवन में तो दिया हुआ था 130 डिग्री, 130 डिग्री प्लस एंगल SRU बराबर 180 डिग्री, एंगल SRU बराबर कितना डिग्री, 50 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, यानी कि हमारा ये एंगल निकल गया 50 डिग्री। ठीक है, अब हमारा क्या था कि PQ पर पैरेलल ST बाय गिवन में और ST पैरेलल UV फ्रॉम कंस्ट्रक्शन से, तो क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल UV हो जाएगा, ट्रांसवर्सल QR, तो ट्रांसवर्सल QR हो जाएगा, तो ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा 110 डिग्री अल्टरनेटिव एंगल से। अब जो बीच का एंगल QRS निकालना है, तो QRS के लिए क्या हो जाएगा, पूरा एंगल में से इस एंगल को हटा देते हैं। ठीक है, QRS निकालने के लिए पूरा एंगल में से, पूरा एंगल 110 डिग्री है, ये हमारा निकल गया कितना, 50 डिग्री। ठीक है, तो इस यहां पर देखिए एंगल QRS प्लस एंगल SRU बराबर 110 डिग्री, QRS प्लस 50 डिग्री तो 110 डिग्री, एंगल QRS मिल गया 100 माइनस 50, यानी कि QRS हमारा कितना निकला, 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इन फिगर AB पैरेलल CD, ये AB और CD हमारा क्या है, पूरा हमारा पैरेलल है। ठीक है, एंगल APQ, ये एंगल दिया हुआ 50 डिग्री, एंड एंगल PRD ये दिया हुआ है हमारा 127 डिग्री, फाइंड एंगल X और Y, ये एंगल और ये एंगल निकालना है। ठीक है, ठीक है, पर समझ लीजिए ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन में ये क्या हो गया, हमारा ट्रांसवर्सल हो गया, तो ट्रांसवर्सल हो गया तो 50 प्लस y बराबर 127 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो जब ये दोनों इसके ये एंगल आपस में बराबर करके निकल जाएगा y के वैल्यूएशन। ठीक है, निकल जाएगा। दूसरा ये और ये हमारा पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर x और y। देखिए एंगल PAPQ बराबर 50 डिग्री, एंगल PRD बराबर 127 डिग्री, AB पैरेलल CD बाय गिवन एंड ट्रांसवर्सल PQ, तो एंगल APQ प्लस एंगल QPR बराबर एंगल PRD। ठीक है, ये तो दिया हुआ है x में। ठीक है, अच्छा ये एंगल APQ बराबर एंगल PQR, यानी कि 50 बराबर x बराबर 50 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए AB प्लस CD ट्रांसवर्सल ऑफ PR, कोई वाला जो टेढ़ा वाला दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, PR ट्रांसवर्सल ऑफ PR। ठीक है, तो एंगल APR बराबर एंगल PRD, तो APR को कैसे लिख सकते हैं, APQ प्लस एंगल QPR लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए APQ प्लस एंगल QPR बराबर एंगल PRD, 50 प्लस y बराबर 127 डिग्री, y बराबर 127 माइनस 50 डिग्री, y बराबर 77 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन 1 से 1 में 50 डिग्री निकला, x का